वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। क्लास में अपन ने यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल प्लस उसके 8 क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज इसके बाकी क्वेश्चन करके ये एक एप्लीकेशन तो खत्म करते हैं, उसके बाद अपन टेकअप करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जैसे मैंने कहा था भाई, ये इंपॉर्टेंट होती हैं और ज्यादातर बच्चे नंबर कटवा के इन एप्लीकेशंस में ही आते हैं। या तो यूनिट नहीं लिखेंगे या कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग with the radius when the latter is 10 centimeter। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ध्यान रखना भाई, इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस मींस विद रेस्पेक्ट टू रेडियस हमें करना है। लेट V is equal to 4/3 pi r क्यूब। और कितने r पे निकालना है हमें निकालना है dv dr at r is equal to I think 10 सेंटीमीटर पे निकालना है भाई। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r नॉट t, dv dr ये आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर और 3 से 3 कट, dv dr एट r इज इक्वल टू 10 विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 100। 10 का स्क्वायर 100 विच इज इक्वल टू 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। करेक्ट यूनिट ध्यान रखना भाई, विद रेस्पेक्ट टू आर किया है। v की तो हो गई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता तो पर मिनट या पर सेकंड या पर आवर वो हो जाती। यूनिट विशेष रूप से देनी है और करेक्ट देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। सही है, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई, 400 पाई। ये देखो, फिर इसमें यार दी हुई है, देखो पर सेकंड दी हुई है, नहीं देनी। इसमें इन्होंने क्वेश्चन में इसमें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे दी है, वो की गलत है। 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आएगा इसका यूनिट, ध्यान रखिएगा। अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता ना तब अपने को देनी पड़ती पर सेकंड, नहीं देनी अपने को, ये यूनिट देनी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। A ladder 5 meter long leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall is decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? देखिए साहब, ये तो वॉल है, ये ग्राउंड है, ये लेडर की पोजीशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। इसकी हाइट हमें दी हुई है, इसकी हाइट हमें दी हुई है 5 मीटर। 5 मीटर, इसको x मान लो, इसको y मान लो। इसको इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, लेडर के फुट को इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो, इसके अंदर इनवर्स रिलेशन आएगा। इसमें x तो इंक्रीज होएगा, y डिक्रीज होएगा। अगर अपन पॉजिटिव लेंगे इंक्रीज को और अगर आंसर अपना आ जाएगा नेगेटिव में, तब अपन कहेंगे कि y या हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट दिस। ठीक है साहब, तो अपने को दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लो। गिवन dx dt इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें, dx dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हमें निकालना है dy dt। हमें निकालना है dy dt एट x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 4। अब आप एक चीज ये और देख लो भाई, ये लेडर की हाइट तो आपकी फिक्स्ड है, ये तो है 5, और जब ये 4 होगी और ये 90 डिग्री का है तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो गया या नहीं हो गया? ये अपने को लिखना है when x is equal to 4 y will be 3। शो करने की भी जरूरत नहीं है यार, 11th क्लास में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के थोड़ी दिखाएंगे। राइट ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, सेकंड थर्ड साइड अपने आप अपन 3 हो जाएगी ये। ठीक है साहब, चलिए लगा दो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम इस डायग्राम में। ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर जाओ, ध्यान रखिएगा। ये आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई डी टी इज इक्वल टू आ गया आपका 0। अब मैं ऊपर लिखता हूं इसके आगे का, यानी कि देखो अपन पॉजिटिव तो लेके चले हैं, किसको? पॉजिटिव लेके चले हैं इंक्रीज को। इंक्रीजिंग है ना, एक्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मीन्स अपन ने पॉजिटिव लिया है इंक्रीज को। और अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव में आ जाता है तब अपन कहेंगे कि y इज डिक्रीजिंग एट द रेट दिस। ठीक है, ये चीज बात आपको ध्यान रखना है। और डिक्रीजिंग के साथ नेगेटिव नहीं लगाना है, चेंजिंग अगर नेगेटिव लगाना है आपको तो आप लिखेंगे चेंजिंग एट द रेट दिस। वैसे बेटर ये है कि आप डिक्रीजिंग कह दो, डिक्रीजिंग से अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि y इज डिक्रीजिंग एट द रेट दिस। चलिए dy dt को एक तरफ रखो, dy dt विल बी इक्वल टू, उधर भेजा तो माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स डी टी। अब वैल्यू डाल दो, माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 2। डी एक्स डी टी कितना दिया हुआ है हमें? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका डी वाई डी टी एट x is equal to 4 and obviously y is equal to 3। ये यहाँ पे छोटा सा, इसके नीचे छोटा सा ट्राइंगल बना देना यार। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये 5 होगा, ये 4 है तो ऑटोमेटिकली ये 3 हो जाएगा। ये रख दिया x एंड y की वैल्यू, निकालो वैल्यू क्या आई। x का मतलब माइनस के 4/3 इंटू 2, यानी कि माइनस का 8/3। इसकी यूनिट बोलिए, इसकी यूनिट बोलिए डिवाइड डी की, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपन फाइनल आंसर लिखेंगे भाई, इसको एडजस्ट करते हुए, नेगेटिव साइन को एडजस्ट करते हुए अपना फाइनल कमेंट क्या होगा। अब आप लिख दीजिए कि y इज डिक्रीजिंग, therefore लिखें अपन के y इज डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीजिंग, ठीक है साहब, ये अपना फाइनल आंसर होगा। यूनिट बिल्कुल दिखाई देनी चाहिए और करेक्ट यूनिट दिखाई देनी चाहिए। नंबर कट जाते हैं इसके अंदर अगर यूनिट अपन सही नहीं लिखते या नहीं लिखते हैं तो। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, 9 के बाद 10वां। क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन पार्ट इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बाकी दूसरी चीजें इसमें है। डिफरेंशिएशन तो जैसे एप्लीकेशन है, आसान डिफरेंशिएशन होगा, कोई मुश्किल वाला नहीं आएगा।
लेकिन करेक्ट फार्मूला लगाना, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और आंसर की यूनिट वगैरह लिखना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जहां नंबर कटते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10वां। 10 तो कर ही लिया अपन ने, लेटर वाला कर लिया ना, ये 10वां था भाई। अब अपन करते हैं 11वां। 11वां क्वेश्चन है, ए पार्टिकल, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव करता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर हमें पॉइंट निकालना है वेयर y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम्स एज फास्ट एज 8x कोऑर्डिनेट, यानी कि dy dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx dt। ये अपने को गिवन है। लेट p बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, इसका p पॉइंट हमें निकालना है। लेट p whose coordinate are x, y be the required point on 1 के ऊपर ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है साहब। तो वो हमें निकालना है। तो इसको जरा एज फास्ट एज, अब इसमें पहचान देखो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। आप कहो तो मैं इसकी दोबारा लैंग्वेज पढ़ देता हूं, इसी में लिखा हुआ है किसके रेस्पेक्ट में करना है। क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which y coordinate is changing 8 times as fast का मतलब टाइम, 8 times as fast as x coordinate। तो we have to differentiate it with respect to time। ध्यान रखना टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, इसमें गलती नहीं हो। डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to t, कर दो साहब। 6 into dy dt is equal to 3x square dx dt। अब आप dy dt की जगह ये डाल दो, 6 into 8 into, इसको दे दो नंबर 2, 8 into dx dt, इसको भी इधर ले आओ, माइनस 3x स्क्वायर dx dt इज इक्वल आ गया 0। ये लिया है मैंने फ्रॉम 2। सेकंड से इसमें वैल्यू डाल दी, dy dt की वैल्यू डाल दी 8 dx dt, 8 48 48, और dx dt कॉमन ले लिया, dx dt कॉमन लिया, 48 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल 0, विच इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर इज इक्वल 48 एज dx dt is not equal to 0। इसको तो dx dt को रेट ऑफ चेंज को तो अपन 0 ले ही नहीं सकते, इसको तो 0 ले ही नहीं सकते, अदरवाइज तो ये x कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि ये वेरिएबल है। dx dt का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का ही तो 0 होता है भाई, तो इसको तो अपन 0 ले नहीं सकते। dx dt इज नॉट, अपने को जस्टिफिकेशन नहीं देना है, अपने को तो केवल लिखना है कि as dx dt इज नॉट इक्वल 0 अदर फैक्टर दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इससे पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू जब कर्व में रखेंगे तो y आ जाएगा। क्लियर, आंसर आ जाएगा, 4 नंबर मिल जाएंगे। 3 इससे आया आपका x स्क्वायर इज इक्वल 16, 16 3 48, और x इज इक्वल आ गया प्लस माइनस 4। लियो अब x इज इक्वल लिया मैंने 4, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 2 बाई 6, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 और 2 66, 66 बाई 6 मीन्स 11। तो पी पॉइंट क्या आया आपका 4,11, 4,11। एक्स की जगह लिया मैंने -4, तो y कितना आ जाएगा, माइनस का 64 प्लस का 2/6, ये आ गया 62 है, माइनस का 62/6, 2 से काट लिया इसको, ये आया 3, ये आया 3 1, माइनस का 31/3,
तो P पॉइंट आपका क्या बन गया इस केस में, -4, -31/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर either 4, 11 और -4, -31/3। ये आपके 2 पॉइंट्स हैं। मिलाएं आंसर, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए ये आंसर। बिल्कुल सही है भाई, 31/3 और ये परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, ध्यान रखना, विशेष ध्यान देना इसमें। और 1 या 2 और क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। इलेवन के बाद अब करेंगे अपन 13th क्वेश्चन एओडी का। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें दिया हुआ है साहब, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें दिया हुआ है इसका, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज, हमें निकालना है dv/dt व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। निकाल दो वॉल्यूम के फॉर्मूले से। यहां पे आपको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। v इज इक्वल टू है 4/3 पाई r क्यूब, तो dv/dt ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3x² dx/dt। dx/dt की वैल्यू डाल दो, 3 से 3 कट, ये आ गया 4πx² इंटू 1/2, तो ये कट के 2 आया, तो 2πx² एंड dv/dt एट x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2π इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। वॉल्यूम की यूनिट क्या हुई, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। सीधा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। देखिए इसका आंसर क्या है, ये है 12वां या 13वां, 2π बिल्कुल सही है भाई 12वें का। नेक्स्ट देखें 12 के बाद 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें दिया हुआ है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, d इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3/2 2x + 1 ये डायमीटर दिया हुआ है हमें है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, dv/dx ये हमें निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, इन्होंने खुद नहीं लिख दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है हमें। डायमीटर दिया हुआ है भाई, तो रेडियस क्या हो जाएगी, r विल बी इक्वल टू 3/4 2x + 1, ये रेडियस हो गई। ये d/2 होता है ना रेडियस, तो इसका हाफ कर दिया यानी कि 3/4 दिस। अब आप वॉल्यूम लिखिए, v इक्वल होता है 4/3
पाई आर क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा साहब 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 3 का क्यूब तो हो गया, 3 3 होती है 27, 4 चौक 16 चौक 64 64, और ये आ गया 2x + 1 का होल क्यूब, 3 से कटा 9, 4 से कटा 16, तो फाइनली v कितना आया आपका 9 पाई/16 2x + 1 का होल क्यूब। अब इस पे फोकस कर लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करना है, दैट विल बी द आंसर। अब इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dv dx क्या हो जाएगा साहब 9 पाई/16, चेन रूल से करो, 3 इंटू दिस ब्रैकेट रेज टू पावर 2, 3 इंटू 2x + 1 रेज टू पावर 2, और 2x + 1 का क्या हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर? इसका क्या हुआ x रेज टू पावर n वाला फार्मूला, nx n-1, और इस ब्रैकेट का क्या हुआ 2, जो कट रहा है काट लो, 3 2 से कटा, ये आया 8, तो अपने पास आ जाएगा 9 × 27 27/8 पाई इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसकी यूनिट बताओ जरा, इसकी यूनिट बताओ। अब इसमें सेंटीमीटर मीटर या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तब भी अपन यूनिट लिख के आएंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट क्यूब पर यूनिट। ध्यान रखिएगा, x की क्या है, सपोज यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर क्यूब पर मीटर। ठीक है, टाइम तो है नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x भी डिस्टेंस है, तो इतने जितने यूनिट की ये होगी वो यूनिट पर, ये भी इसमें भी लिखना है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, इसकी भी जहां कुछ भी नहीं दिया हुआ वहां पे भी अपने को ये यूनिट लिखनी है। 13 के बाद 14 के बाद अपन करें क्वेश्चन नंबर 14, very important question for the examination point of view also. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड किसकी यूनिट होती है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो हमें क्या दिया हुआ है, dv dt = 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमें दिया हुआ है। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast the height of the cone is increasing when the height is 4 centimeter? पाइप से रेत डाल रहे हैं, जमीन पे एक कोन बन रहा है, कोन इस तरीके का बन रहा है कि उसकी हाइट ऑलवेज रेडियस की 1/6 होती है, h = 1/6 r, ये ऑलवेज रहता है। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालनी है when the height is 4 सेंटीमीटर। कोन बना लो साहब, कोन किस टाइप का बन रहा है, ये कोन बन रहा है ये तो हाइट है और ये रेडियस है, h = 1/6 of r। हमें निकालना है dh dt at h = 4 सेंटीमीटर, ये निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, v = होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो r और h दोनों वेरिएबल हैं, तो अनवांटेड अपना कौन है, मुझे dh dt निकालना है, r की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से r की वैल्यू निकाल के यहां पर डाल दो। 1/3 पाई 6h, ये आ जाएगा 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो ये हुआ साहब 1/3 इंटू पाई इंटू 36 h क्यूब, 6 का हो गया 36 और h स्क्वायर इंटू h हो गया, ये आ गया 12। तो फाइनली v = हो गया अपने पास 12 पाई h क्यूब। नाउ dv dt निकालो, dv dt ये हो जाएगा 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं इसलिए आ गया dh dt। इसकी जगह डाल दो 12, ये 12 इंटू 12 = 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh dt
12 से 12 कट, इनको इधर भेज दो, और डी एच डी टी क्या आ गया आपके पास 1/3 पाई एच स्क्वायर, 3 पाई एच स्क्वायर। अब आप निकाल दो डी एच डी टी एट एच इज इक्वल टू 4, 1/16, 16×3 = 48, 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एच की यूनिट क्या होगी भाई, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, करेक्ट यूनिट लिख के आनी है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हाइट ऑफ द कोन, और ये ऑब्वियस है भाई, जब हमने इंक्रीजिंग को पॉजिटिव लिया है और आंसर भी आपका पॉजिटिव में आया है, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि ये हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। लास्ट में वर्ड्स में लिख देना वाली एक लाइन के हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 48 पाई का तो बिल्कुल सही आंसर है यार, बल्कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 के बाद 15, 14 के बाद देखिए 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाँ भाई आ गया, ये मार्जिनल कॉस्ट वगैरह का आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में दिया है द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट इज गिवन बाय दिस। सी एक्स हमें दिया हुआ है भाई कितना, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर, 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये तो है कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम, उसकी अपने को टोटल कॉस्ट दी हुई है। आपको निकालना है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट when 17 items are produced, MR निकालना है, मार्जिनल MC हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट when x is equal to 17, और ये होता है T dx of Cx at x is equal to 17। तो डिफरेंशिएट कर जाओ भाई फर्स्ट को, dc dx क्या हो जाएगा, 7×21 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 0.006 एक्स प्लस 15, ये आ गया आसान। एंड डी सी डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 17, 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, 17 का स्क्वायर 49 का 49, इसका हो गया 01 और 7 दूना 14, 9 8 289 यह आ जाएगा साहब 0.021 इंटू 289 माइनस 0.672 का 2, 6 एकम 6 और 4 10, ये आ गया प्लस 15। इनको ठीक कर लो जरा, 289 को मल्टीप्लाई करो 21 से, यह आया 289 और 9 दूना 18 का 8, 8 दूना 16 और 1 17 का 7, 2 दूना 4 और 1 5, यह आया 9, 8 दूना 16 का 6, 7 और 3 10 का 0 और 5 और 1, ये आ गया 6, 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से 0.102 ये माइनस करो, ये आया 7, ये आया 6, ये आया 9, 5.97 कर दो राउंड ऑफ करके,
5.97 प्लस 15। 9 इस 7 को 6 को मैंने राउंड ऑफ करके 7 लिख दिया। 5.97 प्लस 15, 15 और 5 20, 20.97 रुपीज। ये है मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू रुपीज 20.97 अप्रॉक्स। क्योंकि देखो अपन ने राउंड ऑफ किया है ना, इसलिए अप्रॉक्स दिया करो। क्या आया है आंसर देखें 15वें का 20.967 इन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया है, बिल्कुल यही वाला आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट ये आंसर आ रहा है? तो इन्होंने राउंड ऑफ भी नहीं किया यार, लेकिन रुपीस पैसे में है ना, तो दो प्लेस तक राउंड ऑफ करना ठीक रहेगा। अगला देखें 16वां, ये रेवेन्यू का आ गया भाई, मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है भाई, साइंस वालों विशेष ध्यान देना, एवरेज सारे मैंने बता दिए हैं। मार्जिनल कॉस्ट होता है DDX ऑफ CX, मार्जिनल रेवेन्यू होता है DDX ऑफ RX, और प्रॉफिट होता है RX माइनस CX, और मार्जिनल प्रॉफिट होता है DDX ऑफ PX। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? अगर RX माइनस CX आपका पॉजिटिव में आएगा तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव में आएगा तो लॉस होगा, इक्वल टू 0 आएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ये सब चीजें आपके साइंस वालों आप लोग ध्यान देना विशेष। कॉमर्स वाले तो नंबर ले आते हैं इसके अंदर, आप लोगों को ये 2-3 रिलेशन याद रख के इसमें नंबर नहीं जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें दिया हुआ है साहब रेवेन्यू फंक्शन RX हमें दिया हुआ है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 26x प्लस 15 फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू MR निकालना है when x is equal to 7। ये बाय डेफिनेशन DDX ऑफ RX होगा, DDX ऑफ RX which is equal to DDX of RX at x is equal to 7। डिफरेंशिएट कर जाओ भाई, DDX of RX ये बन जाएगा आपका 13 दूना 26x प्लस 26 एंड DDX of RX at x is equal to 7। 26 कॉमन ले लिया, या x प्लस 1, और ये आ गया 26 इंटू 7 प्लस 1 यानी कि 26 इंटू 8, और MR एट R इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 8×48 का 8, 8×48 का 8, 8 दूना 16 और 4 20 रुपीस। ये आपका आया मार्जिनल रेवेन्यू 8×48 का 8, 8 दूना 16 और 4 20। देखिए साहब क्या है आंसर इसका 208, बिल्कुल सही है। अब 2 MCQ बचे हैं यार, समापन हो गया इसका। चलिए ये 2 भी निपटाते हैं, जिससे अगली बार में अपन नई एप्लीकेशन करेंगे भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। अगली एप्लीकेशन अगली क्लास से अपन स्टार्ट कर देंगे। चलिए, the rate of change of area of a circle with respect to its radius when r equal to 6 centimeter, rate of change of area of a circle। 17th क्वेश्चन है, एरिया A क्या होता है? पाई r स्क्वायर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, निकालना है। PR क्या हो जाएगा 2 पाई r एंड dr एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12 पाई, बी है, बी आंसर है इसका। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। एंड 18 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ये भी देख लो भाई। रेवेन्यू फंक्शन RX दिया हुआ है हमें, रेवेन्यू फंक्शन होता है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो आपको निकालना है इसमें
देन मार्जिनल रेवेन्यू MR एट x इज इक्वल टू 15, ये हमें निकालना है। देखो भाई क्या आएगा, dx ऑफ rx, ये होता है 3 दूना 6x प्लस 36 एंड MR एट x इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू dx ऑफ rx एट x इज इक्वल टू 15, 15 75 15 90, 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 90 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 126 रुपीज। देखिए भाई क्या है इसका आंसर, MCQ में 126D इसका आंसर आ गया। हो गया भाई समापन, इसका समापन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ तुम्हारे देखो कॉमर्स स्पेशल के 2-3 चीजें जो मैंने फार्मूले लिए है ना, ये मैं आपको लिखवा भी देता हूं जिससे कि आपको याद रह जाए। ध्यान से देखिएगा भाई, बाकी क्लास अपनी वो आगे कुछ नहीं कराना है, बस आपको एक ये फार्मूले दे देता हूं, फिर नई एप्लीकेशन अगली बार से अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए CX क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग X आइटम्स, ठीक है साहब। एंड RX क्या आता है, अमाउंट received by selling X items, ठीक है साहब। एंड RX माइनस CX ये होता है प्रॉफिट, एंड CX माइनस RX ये होता है आपका लॉस। अगर ये ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है तो होगा लॉस, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है तो वो हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। एंड RX माइनस CX इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है देन X इज द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जिस पर्टिकुलर X के ऊपर RX माइनस CX आपका 0 हो जाएगा ना, तो वो X कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं मार्जिनल की। और एवरेज कॉस्ट क्या होती है भाई, ACX, एवरेज कॉस्ट ये होता है CX अपॉन X। CX क्या था, देखो X आइटम को प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट, और अगर उसको नंबर ऑफ आइटम से मैं डिवाइड कर दूं तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब अपन मार्जिनल की बात करते हैं, प्रॉफिट को अपन कह देते हैं PX। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट ये क्या होती है, DDX ऑफ CX। मार्जिनल रेवेन्यू ये क्या होता है, DDX ऑफ RX। इसके बाद मार्जिनल एवरेज कॉस्ट DDX ऑफ AC, एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएट कर देंगे। मार्जिनल प्रॉफिट ये हो जाएगा DDX ऑफ PX। ये मार्जिनल का कंसेप्ट है भाई, जिसका भी मार्जिनल निकालना है उसको डिफरेंशिएट कर दो। ये आपको भाई साइंस वालों, PCM वालों, इसको अच्छी तरह से कर लेना। ये फार्मूले अच्छी कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं अपने से, तो आपको ये फार्मूला तैयार, कंसेप्ट इसका क्लियर होगा ना, तो आप तुरंत कर देंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं अपन अगली नई एप्लीकेशन के साथ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ। तब तक के लिए आपको बाय।